अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 58। तो हमने सुना था बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में और उन्होंने जब डिस्क्राइब किया अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी चिंतामणि के बारे में। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हया कृष्ण महंत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं कि वो है नहीं, इसलिए क्योंकि हम उसके लिए एलिजिबल नहीं। कहने का मतलब ये है कि वी नीड स्पेशलाइज। इवन विराट रूप देखने के लिए कृष्ण को, अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करने पड़े, तब वो विराट रूप के दर्शन कर पाए। जब विराट रूप इतना मुश्किल है देखना, जो कि कहते हैं कि भगवान का इटर्नल रूप नहीं है, तो भगवान के इटर्नल नित्य रूपों को देखने के लिए हमें कुछ तो प्योरिफिकेशन की आवश्यकता होगी। हाँ, एक स्टेडियम में क्रिकेटर को देखने के लिए भी कुछ करना पड़ जाता है। एक फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखने के लिए भी कुछ प्रयास करने पड़ जाते हैं। व्हाट अबाउट कृष्ण? इसलिए ये कहना कि मुझे दिखाओ तो मैं बिलीव करूँगा, ये मूर्खता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े संतों महात्माओं जैसे ध्रुव महाराज ने इतनी कठोर तपस्या करी 6 महीने तक, भक्तिमय तपस्या, और उसके बाद में भगवान थोड़ी देर के लिए उनके सामने आए, वो चले गए। उसी तरह नारद मुनि के सामने भगवान थोड़ी देर के लिए आए और बोले कि बस अब और नहीं देख पाओगे, इसके लिए अब आप तुम्हें और करना पड़ेगा। तो ऐसे संतों को भगवान ने थोड़ी देर के लिए दर्शन किए, तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर सकते तो कैसे करें, कैसे महसूस करें भगवान के बारे में जब देखेंगे नहीं? तो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो पता चलता है एक्चुअली उसके बारे में। देखे बिना कैसे पता चल सकता है? देखे बिना पता चलता है व्यक्ति के गुणों के बारे में श्रवण करने से। जैसे देवहूति ने कर्दम मुनि के बारे में श्रवण किया नारद मुनि से, तो उनके हृदय में ये धारणा बनी कि मुझे इन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, उसी तरह रुक्मिणी जो है भगवान के बारे में श्रवण करती रहती थी, और उन्होंने भगवान को लेटर लिखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ना कि इस व्यक्ति से, शिशुपाल से। तो श्रवण करने से हृदय में अनुभूति होती है बिना देखे भी। अब ये श्रवण किससे करें? क्योंकि श्रवण ऐसे आप अगर YouTube में भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस्कॉन के बारे में उल्टा बोल रहे होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो इस्कॉन के बारे में फेवरेबल बोल रहे होंगे। तो संसार में बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। गुरु के बारे में बहुत सारे लोग अच्छा बोलेंगे, कई सारे लोग बुरा बोलेंगे। परंपरा के बारे में कई सारे लोग अच्छा बोलेंगे, कई सारे लोग बुरा बोलेंगे। किससे श्रवण किया जाए, ये हमारे ऊपर है। हम क्या चाहते हैं। हम दूर जाना चाहते हैं अगर, तो उस व्यक्ति से श्रवण करें। पास आना चाहते हैं तो हमारे ऊपर है। इसलिए अतएव हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई और नहीं होता। तो यहाँ बता रहे हैं कि चैत्य जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण। चैत्य के चित्त में हमें प्रेरित करते हैं। तो इसका मतलब आप कहोगे कि कुछ भी करने से पहले हमें चित्त को पूछना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो चित्त में जो भगवान प्रेरित करते हैं वो ये प्रेरित करते हैं कि वट तद विधि परिपाते न परिप्रश्न से। कृष्ण से इसके जाओ उस आदमी के पास जाओ, उसको शरणागति करो। वो हम नहीं कर पाते कई बार हमारे अनर्थों के कारण, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान ये बोलते हैं चित्त से कि शरणागति करो, तो वो बताएंगे तुम्हें करना क्या है। तो कहते हैं उपदेशंति ते ज्ञान, वो उपदेश देंगे। वो चित्त में बैठ के उपदेश नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिए। चित्त में बैठ के जो उपदेश दे रहा है वो हमारा मन है, ये हमारी करप्ट बुद्धि है। हाँ, इसलिए उपदेश डायरेक्टली ग्रहण करते हैं। उपदेशंति ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शिना, तो ये भगवान का ही आदेश है। तो चित्त में बैठकर वो हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रेरणा ही सब कुछ है।
प्रेरणा मिलने के बाद हम साधु संग करते हैं। प्रेरणा को श्रद्धा भी कह सकते हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा करते हैं। अब कई बार हम उस श्रद्धा को ले लेते हैं, कई बार हम श्रद्धा को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ एंग्रॉसमेंट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़। श्रद्धा भी आती है, प्रभु जी, कई लोग ऐसे हैं, प्रभु जी आपसे मिलना है, प्रभु जी आपके साथ यात्रा में जाना है, प्रभु जी ये करना है, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के, या परिवार को साथ में लेकर, या नौकरी को छोड़ के, या नौकरी को साथ में लेकर, किसी भी तरीके से नहीं आ पा रहे, लेकिन बोलते हैं कि आना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या स्थिति है कि प्रेरणा तो आ रही है, यानी कि भगवान चित्त से प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हम उस प्रेरणा को पकड़ नहीं रहे हैं, जिसके कारण से हम अगला स्टेप विच इज़ साधु संग नहीं कर रहे हैं। उसके साधु संग में हम फिर भजन क्रिया नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा? तो इसलिए अतएव हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, भक्त के रूप में भगवान आते हैं, और ये वास्तव में कृष्ण ही है, बता रहे हैं कृष्ण ही है। बद्धजीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं है, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरतापूर्वक भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करके उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। क्या होता है कि कई जगह तो शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु है, लेकिन इस्कॉन जैसी जगह पे जहाँ इतना विस्तृत हो चुका है, तो हमें कोई प्रेरित करता है, हमें कोई गाइड करता है, फिर हमारा संबंध स्थापित होता है। तो संबंध बनने से पहले भी कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती है, शादी एकदम से नहीं हो जाती है जनरली, जैसे पहले तो होता था ऐसा। शादी से पहले कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ उसके बारे में बताएंगे, जैसे भी मैंने बताया, नारद मुनि स्वयंभू मनु के घर में जाके बताते हैं, कर्दम मुनि की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो विवाह हो जाता है। प्रेरणा देते हैं, तो प्रेरणा देने का काम पहले करना पड़ता है किसी को, तब वो जब अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है, तो वो दीक्षा ग्रहण करता है। तो ये इंस्पिरेशन और ये गाइडेंस, ये कह रहे हैं कि भगवान ही किसी व्यक्ति को भेजते हैं, हाँ, ताकि उसको गाइड कर पाए। तो प्रत्यक्ष रीति तो संभव नहीं है, लेकिन यदि उसके अंदर निष्ठा है, अगेन वो निष्ठा पैदा करने का काम भी भगवान करते हैं। तभी तो ये मिटेल जगत बनाया। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, हल्का हल्का सुनना पड़ेगा, प्रेरित करेंगे कि श्रद्धा हमारे अंदर पैदा हो, और फिर हम साधु संग करें। साधु को भेजने का काम उनका है, श्रद्धा के लिए इंस्पायर करने का काम उनका है, लेकिन इंस्पायर हो जाना, मोटिवेट हो जाना, साधु के पास जाना, ये हमारा काम है। यहीं पर हम फेल जाते हैं कि अक्सर लोग जो भक्ति में नहीं आ पाते, बस यही स्टेप नहीं ले पाते। भगवान के सारे स्टेप चल रहे हैं, सबके लिए चल रहे हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। आप तो देख लीजिए अभी संसार में, अब भारत तो है ही सब कुछ, लेकिन भारत के बाहर भी भगवान कंसर्न है लोगों के लिए, तभी तो अपने भक्त को भेज दिया पूरे संसार में। ऐसा नहीं है ना कि भारत के लिए भगवान कंसर्न है, सारे संसार में। पृथ्वी एते आते, ये नहीं बोला चैतन्य महाप्रभु ने भारत एते आते, पृथ्वी एते आते यद नगर अधिग्राम, पृथ्वी के हर जगह पर कृष्णा इज वेरी कंसर्न अबाउट एवरीवन, and the people in India should lead the world actually by getting the knowledge। जन्म सार्थक करें, उसके बाद लोगों को लीड करना चाहिए उसको कृष्ण भावना में। तो भगवान सभी के लिए गंभीर हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं। तो यदि व्यक्ति के अंदर ये निष्ठा आ जाती है तो भगवान शिक्षा गुरु भेजते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, निष्ठा आ गई, अब उसने उनको पकड़ लिया तो उसकी बात है, नहीं पकड़ा तो फिर से वही काम। तो यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्धजीव की बाहरी इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है, साक्षात प्रकट होता है, व्यक्ति है, और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। वास्तव में ये जो शिक्षा गुरु हैं, ये उनको प्रेरित करते हैं कि परमात्मा हृदय में बैठे हैं, उनकी बात सुनिए, हाँ, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, फिर वो वेरिफिकेशन होती रहती है अंदर से, जिसके कारण प्योरिटी आती है, चीज़ें, बुरी चीज़ें छूटती चली जाती है, होता है कि नहीं, सारी बुरी आदतें छूटती चली जाती हैं धीरे 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 धीरे। तो दोनों मिल के काम करते हैं, वास्तव में कृष्ण ही कर रहे हैं। हाँ, बाहर से अपने एक भक्त को बोलते हैं कि तुम इसको समझाओ, उसको प्रेरित करते हैं कि तुम इसको समझाओ,
और हृदय में यहाँ इससे प्रेरित होती है। लेकिन ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती है हमारे एक्शन के ऊपर, क्योंकि केवल प्रेरणा से कुछ नहीं होता ना। एक आलसी आदमी के सामने कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, वो भैंस खड़ी पगुरा है, वो चबा रही है, जुगाली कर रही है। प्रेरित तो किया जा रहा है लेकिन प्रेरित हो नहीं रही है, भैंस है। तो यही बात है, प्रेरणा मिलना ही सब कुछ नहीं है, करना तो हमारे हाथ में है कि हम कितना गुण डालेंगे, कितना प्रयास करते हैं। उसी मात्रा में व्यक्ति एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर एक ही टीचर से पढ़े हुए अलग अलग बच्चे अलग अलग नंबर प्राप्त करते हैं। अब प्रेरणा सबको मिलती है, कोई उसको लेता है, कोई नहीं लेता है। हाँ, पूरे के पूरे कौरव और पांडव ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, लेकिन अर्जुन ने इतना कैसे सीख लिया? अर्जुन ने इतना कैसे सीख लिया? अर्जुन रात को अंधेरे में तीर चलाता था, वो अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस करता था। उससे गुरु बड़े प्रसन्न हुए। दिन में तो करता ही था, अंधेरे में प्रैक्टिस करता ताकि वो शब्द वेदी मार मार पाए, ऐसी चीज़ें भी सीख पाए। उसकी क्वालिटी थी कि उसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और गुरु को समर्पित रहा। गुरु ने तो फिर तो खोल दिया अपना पूरा भंडार। जो बच्चों जो ज्ञान उन्होंने केवल अपने पुत्र को दिया था, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का, ऐसे ऐसे ज्ञान भी अर्जुन को दे डाले। तो हमारे ऊपर है, भगवान निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं हमारे जीवन में। ये गुरु बन के ये लोग आते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, या उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, या थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो अपने आप को बहुत कुछ मानने लगते हैं और इन सब को त्याग देते हैं। यही इसी के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतैव अस्य छिन्दन्ति मनव्यासंगम उक्ति भी। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त भी बहुत तरह के हैं, इतने जीवन में आपने देखा ही होगा, कितने तरह के भक्त हैं। हम जाते हैं कई बार वृंदावन में, तो पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ पर, किसी भी जगह पे, गलियों में। एक तरह से कहीं ना कहीं श्रद्धावान तो हैं, कुछ श्रद्धा तो उनके अंदर है ही, लेकिन कुछ के गालों पे राधे राधे लिखा है, कुछ ने सर पे चुन्नी बांध रखी है, कुछ कहीं पर चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कुछ दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्त तपस्या कर रहे हैं, सवेरे सवेरे 3 बजे ही चालू हो गए परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ होटल के आरामदायक कमरों में बैठे हैं। ये सभी के अंदर कुछ श्रद्धा तो है ही, तभी तो वहाँ गए हैं। इसलिए कहते हैं सजातीय वैष्णवों का संग करें। बहुत प्रकार के वैष्णव हैं, बहुत प्रकार की परंपराएं हैं, क्योंकि ये चर्चा गुरु वर्ग की है, इसलिए संगति गुरु वर्ग में होनी चाहिए। भक्त तो चारों तरफ ही है, कहाँ भक्त नहीं है? भागवत कथा जो करते हैं वो भी भक्त हैं, भक्त माल पढ़ते हैं लोग, कितना पढ़ते हैं भक्त माल। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भक्ति का बीज है, क्योंकि अभी हमने सुना कि भगवान नियुक्त करते हैं हमारे लिए, हमारे सामने किसी को पेश करते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। तो सजातीय वैष्णव इस तरीके से हम जब संग करते हैं और समर्पण करते हैं, क्योंकि समर्पण बड़ा ज़रूरी है भक्ति के प्रोसेस में। चाहे भक्त माल पढ़िए, चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़िए, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चाहे प्रभुपाद की किताब पढ़िए, चाहे किसी और की किताब पढ़िए, बट अल्टीमेट थिंग इज शरणागति। पढ़ने से भक्ति नहीं आती है, शरणागति से भक्ति आती है। पढ़ने से शरणागति पैदा करनी होती है। पढ़ने का पर्पस भगवान की मधुर लीलाएं सुनना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अंदर अभिलाषिताएं हैं, अभी अन्य विलासिता शून्यम नहीं है। वो कैसे होगा? वो होता है शरणागति से। जब हम शरणागति से अपने आप को समाप्त कर लेते हैं और गुरु परंपरा के लिए समर्पित होकर कुछ करते हैं, तब भगवान नेसेसरी चीज़ें कर देते हैं अपने आप, क्योंकि भगवान ने हर जगह इसी चीज़ को बोला है, आचार्या माम अभिजानाति, जैसे हम सुन रहे थे। भगवान इस पूरे चैप्टर के अंदर कृष्णदास कविराज यही समझा रहे हैं, डोंट थिंक दैट द शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ऑल्दो दे आर नॉट कृष्णा, but they should not be treated otherwise like a normal person।
इसलिए समर्पण ज़रा जरूरी है, क्योंकि समर्पण ही दिखाता है, कृष्ण भी समझते हैं कैसे मुझे समर्पण करेगा। हम्म? ध्यान रखिए, वो दिन दूर नहीं जब कृष्ण पर भी डाउट होने लग जाएगा, क्योंकि आज गुरु परंपरा पे डाउट है। तो ये डाउट जो है, संशय, हमें शरणागति नहीं करने देता। शरणागति से कृष्ण मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए बोला षड्विधा शरणागति। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है? जो वस्तु गुरु के प्रति विद्रोह करने को दे वो अनुकूल कैसे हो सकती है? तो प्रतिकूल है। इसलिए समझना पड़ेगा अनुकूल क्या है। अनुकूल का प्राण लेना है, प्रतिकूल का त्याग देना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। इसलिए बता, बुरी संगति से, हाँ बुरी संगति वही है जो हमें हमारी परंपरा से अलग करने को बोले, वो बुरी संगति है। क्योंकि हमने जो भी कुछ सीखा था यहीं पे सीखा था। आज हम सीख के इतने बड़े नहीं बन सकते हैं। ये अगर किसी को आजमाना है तो आजमा के देख सकता है कि जब वो टुकड़ा अलग होता है तो चिंगारी जब अलग होती है अग्नि से, तो कितनी देर तक सुलझ पाएगी। वो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलता है हमें समाज में। तो कई बार गुरु परंपरा से अलग थलग हो जाते हैं और कई साल बाद उन्हें पछतावा होता है कि हमने क्या कर दिया है। दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग एवरीवेयर। ये खतरनाक विषय इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी संगति से दूर रहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। ऐसे उपदेश कौन देता है? ये उपदेश, ये भगवान पिछले श्लोक में बताया। उपदेशक, कि उपदेशक के रूप में वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, उपदेश देता है, और ऐसे उपदेशों से ही हम काट पाते हैं इस ग्रंथि को जो भक्ति के प्रतिकूल कार्यों में जोड़ती है। यदि हम भक्तों से, गुरु परंपरा से अलग होना चाहते हैं, अलग होने लगते हैं, अनर्थ करते हैं, तो हमारे हृदय में ये भावनाएं आती हैं कि ये गलत है, वो गलत है। अब भक्तों के साथ रहने का मन नहीं करता, अकेला रहने का मन करता है। हाँ, डॉक्टर पूछता है ना क्या सिम्टम है बताइए, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, फिर दवाई देता है। तो ये हम बता रहे हैं आपको सिम्टम कि कोई बड़ी बीमारी होने वाली है आपको, खतरनाक बीमारी। मन नहीं करता भक्तों के साथ रहने का, अकेले रहने का मन करता है, बहुत भीड़ है, बहुत परेशानी है। समझ लीजिए ये बीमारी शुरू हो चुकी है। अभी तो बता ही सकते हैं हम इसका, डॉक्टर के पास जाना तो उसका ही काम है। तो कैंसर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर कुछ हो नहीं पाता उसमें। तो जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है, उपदेशों से उस ग्रंथि को वो काट पाते हैं। लेकिन जो उपदेश ही ना सुने तो, या उपदेशों में भी प्रॉब्लम निकाले तो, तब कुछ नहीं हो। संशयात्मा विनश्य। ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत का है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा और जो उद्धव गीता के नाम से जाने वाली श्लोकों के अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पुरुरवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यधिक दुखी रहने लगा और उसे इस श्लोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। यह संकेत की दिया गया है कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य वांछित अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे। देखना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन में, कर क्या रही हूँ। क्या मैं, मेरे अंदर अभी भी इच्छाएं हैं? क्या मैं अभी भी पाप कर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ? तो कैसे मेरी बुद्धि ठीक हो सकती है? जो व्यक्ति पाप कर्मों में इन्वॉल्व है, नियमों को तोड़ता है, उसको पहले ही समझ जाना चाहिए कि मेरे को तो बीमारी है, इसलिए मैं जो भी सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं सही सोच रहा होता तो मैं त्याग, तपस्या, समर्पण कर चुका होता। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बुद्धि में समस्या है, और मेरी बुद्धि मुझे तर्क दे रही है कि ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इसका मतलब मैं जानबूझ के अपनी बुद्धि की बात सुन रहा हूँ। जानिए आप, बुझिए, विष खाइन हूँ। मुझे पता होना चाहिए। ये सिम्टम भी हमने बता दिए कि क्या सिम्टम है उस व्यक्ति के। तो अपने बारे में हमें बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं कितना समझदार हूँ। संसार में समस्या तब आती है कि इंसान, पता है, इंसान बेवकूफ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदार समझना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेवकूफ़ व्यक्ति अगर मान जाए कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो अपने साथ में कुछ इम्पोर्टेंट आदमी रख लेता है। जैसे कंपनी है, लाला जी कंपनी कैसे चलाते हैं आज के डेट में, वो जानते हैं आजकल की इस मार्केट में मैं एक लाला हूँ, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े MBA रखते हैं, बड़ी बड़ी जगहों से MBAs को भर्ती करते हैं कि तुम मेरा बिजनेस चलाओगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मूर्ख है, मैं जानता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन ये व्यक्ति चला लेगा, हो गया काम। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये समझने लग जाए कि मैं समझदार हूँ और वो है मूर्ख, तो सबसे बड़ा नुकसान आदमी का तब होता है।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बार बार ये सिखाया कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं मूर्ख हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, आई जस्ट नो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भाई इतना ही जानता हूँ। आई डोंट नो कौन से वेदांत सूत्र को आपने पढ़ा है, आई डोंट नो कौन सी किताबें आपने पढ़ ली हैं। हाँ, ये वाला किताबें, वो वाली किताबें, ये किताबें, वो किताबें, जैसे मैं बता रहा हूँ भक्त माल भी है, हाँ, और गीत गोविंद भी है, बहुत सारी किताबें हैं, किताबें तो अनंत है। बट प्रॉब्लम ये समझ सोचने वाली बात है, क्या उनको पढ़ के भक्ति जागृत हो जाएगी? तो फिर गुरु वर्ग की ज़रूरत ही क्या है? अगर ये किताबें ही सब कुछ थी तो गुरु वर्ग की ज़रूरत क्या है? ये सोचने की बात है। ये सोचना पड़ेगा। इसलिए समर्पण, किताबों से समर्पण नहीं, समर्पण किसको करोगे आप? भगवान को। समर्पण करने के लिए यू नीड समबडी देन। तो ये सोचने की बात है। इसलिए हम बता रहे हैं कि यह संकेत दिया गया है कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति दूर रहे और सदा ऐसे संतों और महात्माओं को संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हो। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते। लेकिन वो तभी करेंगे जब हम उसको शरणागति। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सुनिए जरा, इतना बारे में कितना क्यों बोला जा रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट है शिक्षा गुरु? हम वो चिंतामणि का नाम ले रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कारण ये है कि यदि आपने साधारण मनुष्य समझ लिया तो अपना नुकसान करेंगे, उस व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे। उस व्यक्ति को क्या दिक्कत है? अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप जो भी श्रवण करेंगे वो श्रवण जो है हमारे हृदय में उतरेगा नहीं, क्योंकि हमने साधारण मान लिया या हमने उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया या दोष दर्शन कर दिया। अब कोई भी बात अंदर नहीं जाएगी। फिर किसी दूसरे साधु के पास जाएंगे, फिर उसको सुनेंगे, फिर उसको देखेंगे रामचंद्रपुरी की तरह, फिर वहाँ भी देखा अच्छा ये समस्या है, फिर उसकी बात भी हृदय में नहीं उतरेगी। तो किसी की बात हृदय में नहीं उतरेगी अल्टीमेटली, ये समस्या है। इसलिए जब उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात आदमी सुनता, हो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, कोई बड़ी पॉलिसी आने वाली है, हाँ इनकम टैक्स में सब हिल जाएगा, है ना। बजट सुनते हैं ना, सुनो सुनो, एक एक शब्द बजट में प्राय उसका फाइनेंस मिनिस्टर का पीने की कोशिश करते हैं फाइनेंस के लोग, कि कौन सा शब्द बोलेगा, लिमिट बढ़ गई, ये हो गया, एक्साइज, ये ड्यूटी कम हो गई, वगैरह वगैरह। तो जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से धारण करते हैं, और यही शब्द हमारे जीवन में सब कुछ है। पूरे दिन में कितने शब्द हम सुन रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा समय जो हम श्रवण को देते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन यदि हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे तो इसलिए बार बार श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रवण के ऊपर कंटेम्पलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवदीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका संग अवांछित है। नवदीक्षित को आप ले लीजिए, न्यूफाइट, जो नई भक्ति में जुड़े हैं। नए भक्ति में जुड़े हैं, वो 4 साल पुराना, 5 साल पुराना भी हो सकता है, जिसकी प्रैक्टिस अभी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। जो एकदम स्टेबल है वो तो ठीक है, बाकी इसमें इसका मतलब हम सभी आ जाएंगे इसमें। तो ऐसे निपट भौतिकवादियों से दूर रहना चाहिए जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अब ये समस्या है। देखिए, हम अक्सर बोलते हैं कि वी शुड बी वेरी humble and loving to the outside world including parents and relatives and all। हम ये नहीं कहते उनसे झगड़ा कीजिए, लेकिन कई बार लोग इसका मतलब, या तो लोग इस पार आ जाते हैं, लोग उस पार चले जाते हैं, या तो गाली देते हैं घर वालों को, रिश्तेदारों को, दुनिया को। और हम जब थोड़ा सिखाते हैं कि नहीं गाली मत दीजिए, ये ठीक नहीं है, दे कैन बी डिवोटीज इन फ्यूचर, और कोई थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो फिर दूसरे पाले चले जाते हैं। वो फिर थोड़ा पुचकार मिलती है, पैसा मिलता है, खाना मिलता है, ये सब मिलता है, गाली मिलती है, यही तो हैं देने वाले, मेरे भाग्य विधाता। तो या उस तरफ चले जाते हैं। फिर उससे क्या होता है ये बता रहे हैं कि ऐसे निपट भौतिकतावादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इनका संग अवांछित है। यदि हम इनका संग करेंगे तो बुद्धि ऑलरेडी जानवर की है, उस बुद्धि पे और लेयरिंग आ जाएगी, हाँ, कुछ समझ नहीं आएगा उसके बाद। सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते, बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का संग अवांछित है। इन दो प्रकार के लोगों का, या तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं या भगवान की सेवा भी नहीं करते। और
किंतु अपनी इंद्रियों तथा अपने मानसिक सनकों की सेवा अपने तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। बड़े तार्किक हैं लोग। अपनी मानसिक सनक, अपनी इंद्रिय तृप्ति इसकी सेवा करेंगे कैसे? तर्क देके, तर्क देते रहेंगे, बड़े सारे तर्क देंगे, डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगी, ये गलत है, वो ऐसा उसने क्यों कर दिया, ऐसा उसने क्यों कर दिया, ये और वो और ये और वो। अब ये अपने ही सनकों की सेवा कर रहे हैं, सनक की सेवा कर रहे हैं, तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में है, उन्हें अत्यंत सतर्कतापूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। डोंट ट्राई टू मिंगल विद देम। उनके साथ मिंगल अप करेंगे तो क्या होगा? उनके साथ मिंगल अप करेंगे तो हमारी चेतना पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात टच कर जाएगी, सुराग हो जाएगा उसमें, और धीरे धीरे वहाँ से पानी चूने लग जाएगा। थोड़े दिनों में पानी सारा बह जाएगा, नमी चली जाएगी, भक्ति सूख जाएगी, जमीन सूख जाएगी, भक्ति लता सूख जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की संगत बता रहे हैं अवांछित है, लेकिन हम तो दिन रात ऐसे व्यक्तियों की संग करते हैं। सताम प्रसंगामम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है, और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों के श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है, और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणित हो जाती है। भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है, और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। क्यों आनंद नहीं आ रहा है? क्योंकि हम ये चर्चा नहीं कर रहे, हम भक्ति में साधना और सेवा दोनों ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल तार्किक बुद्धि पर जी रहे हैं, तो आनंद नहीं आएगा। समझ में आया? आनंद कब आता है? जब हम साधना यानी कि श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं भक्तों के संग में, और जब हम सेवा करते हैं अच्छे मूड से, तो आनंद आता है भक्ति में। यदि हम केवल तर्क के लेवल पे रहते हैं तो आनंद नहीं आता है। और ये जो करने से, सेवा और साधना करने से, भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है, और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस श्रद्धा से क्या होता है? जो छेद थे अलग अलग पॉट में, वो छेद बंद हो जाते हैं, जहाँ से सब पानी बह जाता था। हाँ, हल्का कहते हैं ना, हल्की सी नमी निकलने की ऑप्शन होनी चाहिए। गमले में छेद होना चाहिए, लेकिन गमले में अगर बहुत सारे छेद कर दोगे, इधर से पानी डालोगे, फट से निकल जाएगा, फिर भक्ति लता नहीं जमेगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये अंदर ये पोषण मिलता है, नमी जाती है, और उस ज्ञान में मनुष्य की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, और जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत जाती है। हमारे अंदर आकर्षण पैदा होने लगता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से ले गया, जो कपिल देव और जी माता देवती द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्न का उत्तर दे रहे। जो जो कोई भक्ति कार्य में प्रगति करता है, त्यों त्यों यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट और उत्साहजनक होती जाती है। कायदे से, लेकिन आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बता रहे हैं, वैसे वैसे उत्साह बढ़ना चाहिए, आनंद बढ़ता है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति कर पाना संभव नहीं है। तो गुरु के उपदेश से आध्यात्मिक उत्साह पैदा होना चाहिए, भौतिक उत्साह पैदा नहीं होना चाहिए। अरे गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, अब बिजनेस चल पड़ेगा, गुरुजी का आशीर्वाद था, नई जॉब अच्छी चलेगी। अक्सर हम आशीर्वाद लेने तभी जाते हैं कि नहीं, प्रभु जी नया घर लिया है, प्रभु जी नई कार ली है, प्रभु जी आ जाइए, आज ऑफिस का पहला दिन है प्रभु जी, तो हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये जो है, इससे क्या बढ़ेगा? भौतिक उत्साह बढ़ेगा। भौतिक उत्साह तो बढ़ा नहीं रहे, तो काम ही नहीं था उनका। आध्यात्मिक उत्साह ले ही नहीं रहे हैं। वही मैंने बोला कि वहाँ से टपकाया जा रहा है, लेकिन हमारे बर्तन में ही छेद है, तो तब तक प्रगति नहीं हो पाएगी। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना, वही किसी की भक्ति की परीक्षा है। रुचि पैदा होनी चाहिए, उस रुचि को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, भरसक प्रयत्न करने चाहिए, ताकि वो रुचि पैदा हो सके। हाँ, तब स्वाभाविक भक्ति हो पाएगी, नहीं तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है।
प्रारंभ में योग्य गुरु के से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, विश्वास पैदा कीजिए। क्या भक्ति सुपरस्टिशन है? क्या हम जैसे हम वीडियोस डाल रहे हैं, क्या हम जानवरों की सेवा करते हैं? हाँ, बात तो सही है, जानवरों की सेवा क्यों करते हैं? क्या भगवान राम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए? हाँ। क्या शिव जी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए? हाँ, ये बात तो सही कर रहा है। राम जी तो नहीं बचा पाए। हाँ, एक राक्षस कैसे ले गया भगत लक्ष्मी जी को? एक राक्षस कैसे ले जा सकता है? बात तो सही है। क्या ये भगवान है? डाउट आ जाता है। पहले ये सारी चीज़ों के प्रश्न पूछिए। कल हमसे कोई कह रहा था कि कोई दुष्ट व्यक्ति कह रहा है राम सेतु किसने कहा? राम सेतु वहाँ पे था या वो जगह वहाँ पे थी, किसी ने देखी और देख के रामायण में लिख दिया? बताइए। अब ऐसी चीज़ों को देखकर सुनकर विश्वास में कमी आ जाती है। हाँ, क्या भगवान वास्तव में है? डाउट हो रहा है। ये ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये साइक्लोन आ रहे थे, लोग मर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? क्या भगवान वास्तव में है? डज गॉड एग्जिस्ट? हाँ, तो ये प्रश्न पहले प्रारंभ में ये सारे प्रश्नों का उत्तर पूछ लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। बार बार संशय करना ठीक नहीं है। हमने देखा एक आदमी एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है, कई बार वही क्वेश्चन 4 साल बाद भी उसके दिमाग में कोई और जिससे मिलता है उससे पूछता है। यही समस्या है। तो श्रवण द्वारा विश्वास पहले उत्पन्न कीजिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, चेष्टा तो करे, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारी गलत धारणाएं और अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। उसके बाद उसको करना है। कब तक डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे? देन देयर शुड बी सर्विस सेशंस, साधना सेशंस। आपके कुछ डाउट क्लियर हुए, आप आगे बढ़े, आपने कुछ प्रयास किया, अब कुछ और डाउट क्लियर हुए। कई लोग कहते हैं नहीं, सारे डाउट, पहले मुर्गी आई अंडा? नहीं, बताओ मुझे पहले क्या आया। तो हम आज आपको बताते हैं हाँ, कि पहले बीज आया या पौधा आया? पहले बीज आया। बिकॉज कृष्णा से अहम बीज प्रदापिता, वो बीज देने वाले भगवान है। भगवान से पहले कुछ नहीं है, तो भगवान ने बीज दिया। अब यहाँ पे रोक दीजिए इस चिंतन को। नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन बीज भी तो कहीं से आया ही होगा ना। बीज देखो, फूल लगता है, फल उगता है, सूखता है, उसमें बीज आता है कि नहीं? आपको मालूम है कि नहीं? प्रभु जी, बीज आएगा अगर तो इसका मतलब पहले पेड़ रहा होगा ना, फल रहा होगा ना, फूल रहा होगा ना। अब बता दिया, अब फिर वहीं पे पहुंच गया वो आदमी। उसका डाउट कभी क्लियर ही नहीं होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? अब इसको इतना मान लेना चाहिए, अच्छा ये बता दिया, हाँ समझ में आ रहा है, भगवान ने बोला आम बीज प्रदापिता, दैट्स इट, शास्त्र में लिखा है। अब आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सेवा करेगा, साधना करेगा, और डाउट क्लियर होंगे। हाँ, लेकिन नहीं, उसको सारे दुनिया के जितने भी डाउट हैं आज क्लियर चाहिए। ये समस्या है। जैसे जैसे भगवान के संदेशों का श्रवण करता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता है। और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग प्रेम प्राप्त करता है। ये तरीका। अल्टीमेटली नॉलेज वॉज नॉट द पर्पस। ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग करते हुए, चाहे बीज आया चाहे पौधा आया, अरे भैया आपको कृष्ण प्रेम पैदा करना है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द कंट्रोलर। ये पता करके उससे प्रेम पैदा करना है। ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास मत। इतना इतना जिज्ञासु बालक होने से ख़त्म हो जाता है वो आदमी। तो जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? हाउ कैन आई डेवलप लव फॉर कृष्णा, बिकॉज ही इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, मेंटेनर, एवरीथिंग फॉर मी। और उसमें हमारी मदद करते हैं ये गुरु वर्ग। तो इस सभी गुरु वर्ग को हम प्रणाम करते हैं अपने हृदय से। समस्त गुरु परंपरा की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, श्री चैतन्य चरितामृत की जाए, श्री कृष्णदास कविराज की जय।